तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जब से इक़्तिदार में आए हैं, दोस्त दुश्मन सबकी नजरों में भी रहते हैं और खबरों में भी। किसी को उनमें सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की रूह दिखाई देती है तो कोई उनको जालिम जाबिर डिक्टेटर के तौर पर देखता है। हालांकि वो अच्छे खासे जमहूरी अंदाज में मेयर इस्तांबुल के ओहदे से बरास्ता वजारत उज़्मा अंकारा के सदारती महल में पहुंचे हैं और कई बार पहुंचे हैं। तुर्क सदर के इरादे क्या हैं? वो सल्तनत उस्मानिया चाहते हैं या खिलाफत, या फिर बस तुर्की को एक रीजनल पावर से ज्यादा का स्टेटस दिलवाकर ही खुश रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तुर्की के पुराने दोस्त उससे खुश नहीं, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिकन को लगता है कि रूस से दोस्ती की पींगे बढ़ाकर तुर्की ने उसे धोखा दिया। तुर्की में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का मामला हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील, हर मामले में तुर्क सदर ने अमेरिका की नाराजगी मोल ली। ताज़ा तरीन मामला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग का है, जिस पर अमेरिका ने एक बार फिर तुर्की को संगीन नताइज की खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। तुर्की ने रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट अंकारा के करीब किया है। तुर्क सदर ने अमेरिका का वावेला मुस्तरद करते हुए कहा है कि तुर्की को इस मामले में अमेरिका की इजाजत की जरूरत नहीं। उनका कहना है कि अगर तुर्की ने हथियार खरीदे हैं तो उनकी टेस्टिंग भी होगी और वो उन्हें इस्तेमाल भी करेगा। अब इत्तलात ये हैं कि तुर्की की जानिब से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली टेस्टिंग कामयाब रही है। मिसाइल टेस्टिंग की कामयाबी या नाकामी की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। तुर्की ने S-400 की खरीदारी के लिए 2017 में रूस से मुआहदा किया था और जुलाई 2019 में $2.5 अरब के एवज रूस ने तुर्की को S-400 की 4 बैटरीज फराहम की थी। अमेरिका का इतराज है कि नेटो इत्तहादी के तौर पर तुर्की के दिफाई निजाम में शामिल S-400 को नेटो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, जबकि तुर्की का कहना है कि अगर उसका हमसाया और दुश्मन यूनान रूसी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और उस पर अमेरिका या नेटो को कोई इतराज नहीं, तो वो भी अमेरिका का पाबंद नहीं।